नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। और दोस्तों, आज मैं हूं देहरादून ऊर्जा भवन में और ये बारिश की बूंदें झमाझम गिर रही हैं। वैसे कहते हैं कि जब बारिश होती है कोई शुभ कार्य में होती है, शायद हमारे चैनल के माध्यम से शुभ कार्य हो जाए। चलिए हम बात करते हैं क्यों आज आना पड़ा ऊर्जा भवन में। आप देखिएगा यहाँ पे जो उत्तराखंड की मूल के जो इंजीनियर यहाँ पे काम करते हैं वो बेचारे अब अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका तो परमिशन हो जाता है फटाफट, अब वो ले दे के हो भाई, या वो बहुत बड़े कोई ऐसे कॉलेज में पढ़ते हो जहाँ की बहुत बड़ी, मतलब कि क्या बोले, अब आपको क्या बोले क्या ना बोले। लेकिन जो उत्तराखंड मूल निवासी है वो हर जगह रो रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी लगने के लिए हो और चाहे सरकारी नौकरी लगने के बाद हो, हर जगह उसके आंसू आ रहे हैं। तो थोड़ा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखिएगा टिहरी में हमारा डैम बना, वो झील बन गई, लोगों को पीने का तक का पानी पर्याप्त नहीं है। टिहरी से हमारा झील का पानी जाता है प्रयागराज, महाकुंभ हो जाता है, लाखों करोड़ों का अरबों का व्यापार हो जाता है। लेकिन हम तरस जाते हैं नौकरी के लिए और मिलने के बाद अपनी तरक्की के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे जो भाई लोग हैं हमारे। सर के आपसे बात करूं मैं? नमस्कार, स्वागत है आपका पुनः गांव की ओर में। वैसे तो मैं गढ़वाली में बात करता, लेकिन क्या करें साहब, हमारी जो बोली भाषा है एक मजाक बन के रह गई कि खाली गाने सुनो, नाचो कूदो और बात खत्म। तो क्या है समस्या आपकी? और थोड़ा मैं चाहूंगा थोड़ा फ्रेम में साहब थोड़ा सा दिखाएं आप सभी लोगों को। जी, मैं विकास चौहान यहाँ पे सहायक अभियंता हूँ। बेसिकली मामला क्या है कि हमारे संवर्ग के साथ यहाँ पे हम मूल निवासी हैं, उसके बाद भी अन्याय हो रहा है। हम जो हमारे लोग 2002 में आए थे, उनका 2009 में सहायक अभियंता पे प्रमोशन हो गया था, लेकिन 2009 से आज तक 25 हो गया जो है, आज तक उनका प्रमोशन नहीं हुआ। जो बाहरी लोग हैं उनका प्रमोशन 2017 के लोगों का प्रमोशन करने को तैयार बैठे हैं लोग जो है ना। तो उत्तराखंड के लोगों के साथ ही इस तरह की घटना हो रही है। ये बहुत ही प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे जो हमारे एमडी हैं अनिल यादव, वो बाहर से आए हैं, उनको तो यहाँ के लोगों का दुख पता नहीं है। वो तो जो है पैसा खा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार इस निगम में चरम पर है और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस निगम की ओर इस बात को ध्यान से देखा जाए कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस निगम में, जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो पैसा खा के सीनियरिटी बदल दे रहे रातों रात। जो अभी 2017 से ये मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में, 2023-24 में फैसला आया। उसके बाद इन्होंने स्पष्टीकरण मांगा उससे हाई कोर्ट से कि क्या होना चाहिए उसमें। हाई कोर्ट ने ये कहा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही आपकी सीनियरिटी काउंट होगी। लेकिन इन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद एक कमेटी बना दी, उसमें अपर सचिव थे और एक सचिव और थे उनकी अध्यक्षता में। आप ये बताइए कि हाई कोर्ट सर्वोपरि है यहाँ के, या ये सर्वोपरि है? हाई कोर्ट का निर्णय को इन्होंने न मानते हुए उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कल एक सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी, जो कि पूर्णतः गलत है। जो आदमी 2008-9 की सीनियरिटी इन्होंने बनाई है और जो आदमी 2010 में आया है उसको 2008 से ऊपर रख लिया इन्होंने। तो क्या इस देश में कोई न्याय, कोई कानून है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि जो आदमी जिस डेट में हमारा विभाग जो है 98 की नियमावली से गवर्न होता है। हमारे 98 की नियमावली में है कि जो आदमी जिस डेट में आया है उसी डेट में से उसकी सीनियरिटी काउंट की जाएगी। लेकिन इन्होंने इन सब नियमों को ताक पर रखते हुए सीनियरिटी लिस्ट घोषित की है, जिसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। और ये उत्तराखंड के मूल लोगों के साथ अन्याय है। चूंकि अगर हमारे लोग प्रमोशन होंगे, एक्शन ए से एक्शन बनेंगे, 40 वो बनेंगे, फिर 40 ए से ए बनेंगे, तो 40 लोग की हमारी नियुक्ति खाली होगी, हमारे 40 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं यहाँ का मैनेजमेंट जो है। तो इस तरह से जो है ये जो स्थिति है हमारे प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी धाकर धामी जो इस प्रदेश के मुखिया हैं और सर्वोपरि हैं, वो मेरी बात को सुनेंगे और हमारे साथ उत्तराखंड वासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर न्याय करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब आप देखिएगा कि भाई साहब लोग कहते हैं कि टेरी डैमेनो जो है जो पढ़ा लिखा था, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे इसलिए बाहर से नौकरी लगे लोग। लेकिन यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी हैं, नौकरी भी लगे हुए, पर प्रमोशन उनकी नहीं हो रही है। अब आज की तारीख में जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा होगा वो भी सोच रहा होगा कि भाई साहब क्या करना है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके, इससे बड़ा कि होटल में बर्तन धुल लेंगे। जब प्रमोशन मिल नहीं रही है तो बड़ा सवाल में देखा कुछ लोग चुपके खड़े थे यहाँ पे, और पता नहीं क्या पता वो भी अंदर जाने इंतजार कर रहे होंगे भाई साहब ये हटे और हम घुसे, ऐसा ही मुझे लग रहा था। है भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम शशिकांत है, मैं यहाँ सहायक बनता हूँ। मेरा ये कहना है कि जो कोर्ट के आदेश हुए थे साफ साफ क्लियर कट डायरेक्शन थे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही सीनियरिटी मिलेगी।
तो जैसे ये लोग जब जनवरी 2010 में आए हैं, तो इनको 2008 वालों से पहले कैसे रख जाता है? ये नियमों को धता बताते हुए हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के जो भी डिसीजन उसको दरकिनार करते हुए कमेटी को इन विभाग द्वारा छुपाया गया, तथ्य को छुपाया गया, जो नियमावली उसके विपरीत जाकर के इनको जो है सीनियरिटी हमसे 2008-9 में डाल दी गई है। तो आप ये सोचिए, लिस्ट को अगर अवलोकन करेंगे तो उसमें दिखता है कि 2010 में जिसने ज्वाइन किया उसे 2008 के ऊपर रख दिया है। ये मामला चल कब से रहा है आपका? ये 2017 से केस चल रहा है। 17 से इतना 8 साल हो चुके हैं। अब 8 साल में आप सोचिए कितनी वैकेंसी क्रिएट होती और कितने हमारे मूल निवासियों को नौकरी मिलती। तो हमारे मूल निवासियों की तरक्की के लिए भी जरूरी है कि ये जो भी नियम है, हम कह रहे हैं जो भी नियम है जो कोर्ट का उसके हिसाब से प्रमोशन किया जाए। मतलब कोर्ट के डिसीजन को भी नहीं माना जा रहा है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह है हाथ जोड़ के कि जो नियम है और जो क्या कहते हैं कोर्ट है, उसी हिसाब से क्या कहते हैं प्रमोशन किए जाएं और जिससे हमारे मूल निवासियों का बेहतरी हो। जी आप पूछो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक बात तो आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग विभाग में इतना दुखी हो गए हैं कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग सब सामूहिक इस्तीफा देते हैं इस विभाग से और अपना जाके जो है वहाँ जाके कम से कम यहाँ दिन रात हमारा आदमी 24 घंटे काम कर रहा है। 24 घंटे के नाम पे हमारा शोषण हो रहा है, उसके बावजूद भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो इससे अच्छा तो है कि हम सब लोग हम सब लोग इस्तीफा देकर अपने घर चले जाएं। जो है इनके जो विभाग यही विभाग चला लेगा, इनको चलाना है तो इतना हम दुखी हैं। बाहरी लोग ही चला लें। उत्तराखंड के लोगों को एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये बाहर के लोग इस विभाग को चला रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा कि यहाँ के लोगों को निकाल दिया जाएगा बाहर। मुझे तो ऐसा लग रहा है। धन्यवाद। आज तो ये था कि बिजली जो पैदा हो रही है वो बाहर जा रही है, पानी से बाहर सिंचाई हो रही है, लेकिन अब जो यहाँ सिंचित मतलब जो कर्मचारी यहाँ पर हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको भी अनदेखा कर दिया जा रहा है। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अन्याय हो रहा है उनके साथ, घोर अन्याय। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा जो कल इन्होंने सीनियरिटी लिस्ट निकाली वो बोल रहे नगड़वाई विद्योरी बजर पड़ो तन पड़ गए विद्योरी बजर है ना। तो क्या करी 2008 में जो लोग था हमारे प्रमोशन में 2008 में उन वह के बाद क्या करी डायरेक्ट भैरबिटी लोग हैं 2010 में जो ज्वाइन करी उन 2008 वाले से पहले सीनियरिटी दिए। अच्छा, तो उनको प्रमोशन कर लिया एक बार तुम बाढ़ मजा मतलब गांव ताबा हाँ अपने मोबाइल से गांव लगा रहा गांव ताबा तुम देख ले भाई। तब तुम मैंने गढ़वाल नहीं बोल रहे यहाँ जहाँ थे गढ़वाल छे न। अब बात सिर्फ गढ़वाल कौनी जौन सारे नहीं, उत्तराखंड मूल निवासी चाहे वो शर्म हो चाहे यादव हो, लेकिन जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं अगर उनको इस प्रकार से अनदेखा किया जाएगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे। एक भाई साहब और है, भाई जी थोड़ा इधर ही आ जाओ आप। वहाँ बारिश की थोड़ा भगवान की कृपा से पेड़ किसी लगाया भला उस पेड़ लगाने वाले लीची का पेड़ है, लीची तो पता नहीं कोई इसकी खा पाएगा नहीं खा पाएगा, ये तो अब तक चिड़िया खा जाएंगे, लेकिन कम से कम इससे बारिश की बूंदे बच रहे हैं हम लोग। भाई जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाह रहा हूँ जो चयन वर्ष 2008-9 है जी, जो चयन वर्ष होता है वो हमारा जून 30 तक का होता है। जो जून 30 तक के हमारे साथी पदोन्नत हो गए थे उन लोगों को वरिष्ठ थे वो उन लोगों को कनिष्ठ बनाते हुए 2010 में जो लोग आए 10 में जनवरी 10 तक में लोग आ रखे हैं और उसके बाद भी आए हैं उन लोगों को उनका सीनियर बना दिया गया है। ये चयन वर्ष का इन्होंने भत्ता बना दिया एकदम। आज तक की जो नियमावली आ रखी है उन सबको दरकिनार कर दिया है और इस पे बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। हम यहाँ का जो मूल निवासी है उसको कुंठा में डाल दिया गया है और जैसा भी भाई ने बताया हम सब लोग सामूहिक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और मेरे को तो लगता है कि इन्होंने शासन को भी भ्रमित किया है। नियम तो इनको पता है ना, इन्होंने जो लिस्ट वहां पर दी उसी को इन्होंने दबाव दो बना करके वो करवा दिया है और ये उत्तराखंड के भविष्य के साथ उत्तराखंड के बच्चों के साथ उनको रोजगार ना देने का ये एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चला जा रहा है। अब आप देखिएगा भाई साहब कितनी बड़ी बात है, जो सरकारी नौकरी में ये लोग हैं ये खुद कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि ये इतने दुखी हैं कि इनको काम तो करना पड़ता है लेकिन इनकी लालसा सबकी रहती है कि हमारा जो है प्रमोशन हो। लेकिन वो बेचारे जो बाहर के बेचारे तो ये हो गए, वो आ रहे हैं जो अटैची भर के लाते होंगे वो इनको देते हैं, उनका तो काम हो जाता है और ये ऐसे कैसे रह गए। तो मैं सभी से ये भी निवेदन करूंगा आप इस खबर को खूब शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके मतलब की बात ना हो लेकिन किसी का रिश्ते में कोई होगा किसी का कोई होगा तो कहीं ना कहीं आपकी एक कृपा समझो कि एक सोशल मीडिया आप देखिएगा आज की तारीख में हम जैसे पत्रकार जो घरिया पत्रकार जो हम लोग कि वो भी आज दिखो लगा सरकार तो है ना गौ जैकते ही, लेकिन हम भी भाई साहब थक गयो लेकिन लगों की कुछ असर वड़े नहीं। तो ये जितना भी लोग संजय में आया ये सब की एक ही आशा कि हमारी बात सुन ले जाओ नहीं तो पर हम इस्तीफा दे लो। तो बहुत बड़ी बात है ये
कहीं ना कहीं सरकार को, धामी सरकार को इस पे जो है सोचना होगा। और जाते जाते भाई साहब आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा विशेष बात जो आपके मन में हो? कोई ये ना कहे आपसे पूछा ही नहीं फिर बाद में आप बोलना चाहेंगे कुछ? आप बोलेंगे सर? बोले क्या भाई साहब, इनको पता है कि बोल और भी आएंगे पत्रकार भाई लोग यहाँ आएंगे, अखबार में दिया ही होगा, तो थक चुके हैं भाई साहब ये भी। लेकिन चलो हमने कहा भाई पुनः गाँव की ओर चलो एक बार हम भी लगा दे जोर, हम भी देखते हैं कि ये जो शोर हो रहा है ये आवाज जाती है हमारी सरकार तक या नहीं जाती। जैसे कि बटन दबाए बिजली आ जाती है, तो ये ऊर्जा विभाग के अंदर की ये खबर आपने देखा भाई साहब। और शुरू में हम बता चुके हैं, आपको लिख चुके हैं कि जो यहाँ पे पुराने इंजीनियर्स हैं बेचारे, जिनकी हो रही थी प्रमोशन, वो बैठे हुए मुंह ताक रहे हैं, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका जो है ले दे के कहीं ना कहीं हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। और कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना गया, बिल्कुल नहीं। तो जाते जाते सर आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो भी नहीं मानी जा रही। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, भारत सरकार की स्पष्ट नियम भारत सरकार ने ओएम करा हुआ है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही आपकी सीनियरिटी फिक्स की जाए। लेकिन उन्होंने उनकी डेट ऑफ जब एडवर्टाइजमेंट 3 साल पहले निकला होगा तब से उनकी सीनियरिटी ज्वाइन मान रहे हैं। अरे टोटल कितने स्टाफ है सर यहाँ पे? इसका मतलब आप लोगों जो है जिसको लेके चल रही बात, ये हमारा यूपीसीएल में करीबन जो और अभियंता 600 अभियंता हमारे हैं। मैं तो आपसे यही कहना, जो अभी अफेक्टेड है वो 40 लोग अफेक्टेड है। मैं आपके अभी अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, इनके ऊपर तो बाबी पवार ने भी आरोप लगाया था, उनको वो मामला दबा दिया गया इनका, है ना। लेकिन इनको ऐसे लोगों को यहाँ से भगाया जाए और उत्तराखंड के मूल निवासियों को भला किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो चलिए जाते जाते फिर कहना चाहूंगा, ये ना सोचे मेरे मतलब की बात है, आपके मतलब की बात भी ये भी है। जो हम फेसबुक पे लाइव दिखा रहे हैं आपको, ये खबर 1 महीने में फेसबुक से हट जाती है, तो आप ये ना सोचे खबर हट गई है। इसी खबर को हम जो है यूट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, तो आप इसे यूट्यूब पे जब मर्जी देख सकते हैं यथावत जो भी हमने से बोला गया है। तो आप लोग भी भाई साहब पुनः गाँव की ओर यूट्यूब पे ये फेसबुक पे ये, तो आप लोग सभी शेयर कीजिएगा। और धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। और देखते हैं आज क्या कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है।